हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.7 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इस एक्सरसाइज की भी एंड अनदर्स एक्सरसाइज की भी इस चैप्टर के सॉल्यूशंस एंड इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं और लाइक और कमेंट जरूर करते रहा कीजिए, जिससे हमें उत्साह मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आते रहे। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था राइट सर्कुलर कोन। क्या पढ़ा था? थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। राइट सर्कुलर कोन के बारे में हमने पढ़ा था, वॉल्यूम के बारे में। तो यहाँ पर ये हमारा राइट सर्कुलर कोन होगा, कब होगा? जब हम सेंटर से इस वर्टेक्स को मिलाएंगे और जो ये लाइन होगी वो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो हम इस कोन को क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर कोन। जहां पर इसको क्या बोलते हैं? एच। यहाँ पर ये क्या होगी? रेडियस। एंड इसको क्या बोलते हैं? स्लेंट हाइट। और इसके वॉल्यूम के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जहां पर हमें क्या था? आर रेडियस है और एच हमारी हाइट है। तो इसी को लेकर के हम सम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहे हैं वो? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है आपका, तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो शुरू करते हैं हम। क्या दिया हुआ पहले हम गिवन लिखते हैं। रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर से डिनोट करते हैं, तो इक्वल टू कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल ही सिंपल सम है कि आपको रेडियस और हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। दूसरा में क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एच से डिनोट करते हैं, तो कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन क्या फॉर्मूला रहेगा? अभी अभी हमने बताया, आपको रिकॉल कराया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने याद भी किया होगा। तो यहाँ पर हमने बताया था कि पाई की वैल्यू जब तक वो खुद ना दे कि इतनी आपने लेनी है, तब तक आपको क्या लेना है? पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7। रेडियस हमारा क्या है? 6, तो 2 टाइम्स 6। एच हमारी हाइट होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 7। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं। 7 1 7। यहाँ पे देखेंगे 3 1 3 और 3 2 6। कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना आ रहा है? 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26, 264। और हमने बताया था इसकी यूनिट क्या होगी? क्यूबिक यूनिट में लिख देंगे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर की क्यूब। ये हमारा क्या आ गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर है? इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे अब हम। सिर्फ स्टेटमेंट चेंज की हुई है, पैटर्न इसी का सम है। वो देखेंगे क्या है। तो रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इज इक्वल टू कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। एंड क्या दिया हुआ आपको? हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, तो एच से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमें? 12 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपने? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह पे क्या रखेंगे हम? 22/7। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? 3.5 इंटू में 3.5 और हाइट हमें क्या दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें से? ये हो रहा है 7 ना चलने के लिए 0 और 7 5 जा 35 और कुछ 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 22 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 110 पॉइंट है यहाँ पर एक के बाद, तो 11 रह गया। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 35 की 4 से मल्टीपल करेंगे, 11 एक आया है, और 35 की 4 से करेंगे तो 140।
140 में फिर एक पॉइंट है तो 14 रह जाएगा, तो 14 की 11 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर देखते हैं तो क्या आएगा, 11 4 जा 44, 11 1 जा 1 11 और 4 ऐड करोगे तो 154 सेंटीमीटर की क्यूब। ये था हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चंस के दोनों पार्ट्स हमने आपको सिंपल वे में करा दिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड क्या कह रहा है वो, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वीजल। एक कोन के टाइप का बर्तन है जिसकी कैपेसिटी आपने निकालनी है। रेडियस आपको दी हुई है, फर्स्ट पार्ट में देखेंगे 7 सेंटीमीटर एंड स्लेंथ हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर। एंड सेकंड पार्ट में क्या है, हाइट आपका 12 सेंटीमीटर एंड स्लेंथ हाइट आपका 13 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। तो हमने बताया था इसके अंदर अगर कोई चेंज नहीं आता है तो कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, इनर वॉल्यूम बोलते हैं किसी भी कॉनिकल वीजल की। तो सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखते हैं, क्या दिया हुआ है आपको, रेडियस ऑफ ए कॉनिकल वीजल, आर से डिनोट करते हैं, तो कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। एंड आपको दिया हुआ है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉनिकल वीजल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, याद होगा आपको बताया गया था। तो यहाँ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हाइट क्या निकालनी है, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला किसका चाहिए, वॉल्यूम का लगाएंगे तो वॉल्यूम में तो एच आएगा। तो हाइट ऑफ ए कॉनिकल वीजल एच होता है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है वी नो दैट एच का फॉर्मूला बताया गया था आपको, अगर याद हो तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। और यहीं से हमने क्या किया था, एच निकालने का तरीका बताया था कि एच जो है वो इस साइड में रखेंगे, एल तो हमारा लेफ्ट साइड में हाई है, और आर को लेके जाएंगे तो नेगेटिव, और इसको करेंगे तो स्क्वायर रूट। मतलब एच का फॉर्मूला क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। और यहीं से अगर एल निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, सॉरी आर निकालना हो तब क्या फॉर्मूला बनेगा, एल का स्क्वायर माइनस में एच का स्क्वायर और अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, क्या निकालना, हमने हाइट निकालना है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है, हाइट इज इक्वल टू में रूट एल का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर। तो एच निकालते हैं, क्या है, एल कितना दिया हुआ है 25 का स्क्वायर माइनस में आर हमारा कितना है 7 का स्क्वायर। इसको देखेंगे तो यहाँ से क्या है, एच इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है 525 और सॉरी 625 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। 625 में से 49 माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, x इज इक्वल टू में 576 जो किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट अगर देखें तो 576 का स्क्वायर रूट होता है। तो हेंस हम कह सकते हैं हाइट ऑफ ए कॉनिकल वीजल, एच से डिनोट किया था तो कितना आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, कैपेसिटी ऑफ ए कॉनिकल वीजल। तो इनर वॉल्यूम को बोलते हैं, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रखते हैं यहाँ पर वैल्यू जो हमें गिवन है, 1/3 पाई की जगह क्या रखेंगे हम 22 बाई में 7 इंटू में रेडियस हमारी क्या थी यहाँ पर 7 इंटू 7 और हाइट क्या है हमारी 24। जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7, ठीक है, और कुछ 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। मल्टीप्लाई करते हैं, 22 की 8 से मल्टीपल करेंगे तो 22 8 176, 176 की 7 से मल्टीपल करेंगे हम, 7 6 42, 7 7 49 और 4 53 और 7 1 7 और 5 12। तो यहाँ आ गया 1232 सेंटीमीटर की 1232 सेंटीमीटर की क्यूब। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पूछा गया है, कैपेसिटी इन लीटर में पूछी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपेसिटी इन लीटर, कैपेसिटी ऑफ ए कॉनिकल वीजल इन लीटर्स। अब आपको एक कन्वर्जन बताया गया था, अगर आपको याद हो तो क्या होता है 1000 सेंटीमीटर की क्यूब इज इक्वल टू
1 लीटर होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर की क्यूब बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, तो यहाँ भी क्या होगा 1 बाय में 1000। मीन्स हम क्या करेंगे, जो 1 सेंटीमीटर की क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 बाय 1000 से मल्टीपल करेंगे, तो 1232 इंटू में 1 अपॉन में 1000। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है 30 है, हमने क्या बताया था अगर 30 यहाँ पर होती है तो हम इसको 3 पॉइंट के बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1.3232 लीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, जिसमें हमें क्या निकालना था, कैपेसिटी ऑफ ए कॉनिकल वेसल। नेक्स्ट पार्ट देखिए, कन्वर्जन मैंने ऐसे ही और फॉर्मूले मैंने ऐसे ही रख दिए क्योंकि हम इन्हीं का यूज करेंगे इस पार्ट में भी। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ, हाइट दी हुई है एंड स्लैंट हाइट दी हुई है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम देखें, जो गिवन है हमें हाइट ऑफ ए कॉनिकल वेसल कितना दिया हुआ है हमें, h से डिनोट करते हैं इसको, इज इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर, एंड उसके बाद हमें दिया हुआ है स्लैंट हाइट, क्या दी हुई है, स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉनिकल वेसल, l से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, रेडियस, क्योंकि फॉर्मूले तो में तो हमें क्या चाहिएगा, रेडियस चाहिएगी, तो रेडियस ऑफ ए कॉनिकल वेसल r से डिनोट करते हैं क्वेश्चन मार्क। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट, हमें r निकालना है, तो r वाला कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो r का फॉर्मूला क्या रहेगा, रूट में l का स्क्वायर माइनस में h का स्क्वायर, निकालते हैं r इज इक्वल टू में l कितना है हमारे यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस में h क्या दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 169 में से 144 जाएगा तो 25, और जो रूट कितना होता है 25 का स्क्वायर रूट 5, तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, रेडियस क्या निकाला हमने, रेडियस ऑफ ए कॉनिकल वेसल, r से डिनोट किया तो कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ए कॉनिकल वेसल, क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, फाइंड आउट करते हैं 1/3 पाई की जगह कितना लेंगे 22/7 इंटू में रेडियस कितना दिया आया अभी हमारा 5 इंटू 5, और हाइट कितनी आई थी यहाँ पर 12, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल तो सिर्फ ये हो रहा है 3 1 3 और 3 4 12, ठीक है, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तो बाय में रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर देखेंगे तो 22 पंजे 110, 110 और 5 चौका 20, 110 और 20, 11 दूनी 22, तो 2200/7 सेंटीमीटर की क्यूब, ये हमारा क्यूब में आ गया, ठीक है। लेकिन हमें सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में, क्योंकि हमने पहले पार्ट में बताया था कि किस में निकालना है, कैपेसिटी ऑफ ए कॉनिकल वेसल इन लीटर्स, और लीटर्स के लिए कन्वर्जन हमने पहले उसमें पार्ट में बताया था कि 1 सेंटीमीटर की क्यूब में क्या होता है 1/1000 लीटर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2200 अपॉन में 7 इंटू में 1 अपॉन में 1000, तो यहाँ पर देखते हैं हम, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, 20 यहाँ पर है 20 यहाँ पर है, तो ये कट गया, यहाँ पर देखेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है, तो और कैंसिल हो नहीं रहा, तो 11 की 1 से मल्टीपल करेंगे 11 और 7 5 जा कितना आ गया 35, 11/35 लीटर हमारा क्या आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर, जो हमने बताया है कैपेसिटी ऑफ ए वेसल इन लीटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, क्या दे रहा है वो, द हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 सेंटीमीटर, इफ द वॉल्यूम इज 1500 सेंटीमीटर की क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस,
यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। क्या क्या है वो आपको, हाइट आपको दी हुई है, वॉल्यूम आपको दी हुई है, रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, और पाई की जगह पे आप कितना लेने वाले हो 3.14। ध्यान से समझना है। अभी क्या दिया हुआ है आपको, पहले हम वो लिखते हैं, हाइट ऑफ ए कोन एच से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू में कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या चाहिएगा, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। रेडियस ऑफ ए कोन आर से डिनोट करते हैं तो क्वेश्चन मार्क। क्या दिया हुआ इसके अलावा हमें, वॉल्यूम ऑफ ए कोन कितना दिया हुआ है 1500 सेंटीमीटर की क्यूब। तो हेंस हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हम वॉल्यूम ऑफ ए कौन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा, हम यहाँ पर जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू में 1570। इसके बाद हम देखेंगे पाई की जगह क्या बोला रखने के लिए 3.14, और रेडियस हमारी एज इट इज रहेगी आर का स्क्वायर, एच हमें दिया हुआ है 15 इज इक्वल टू में 1570। हमें क्या करना है, जो निकालना है उसको तो लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। तो 1570 राइट साइड में है, यहाँ पे 1/3 है तो राइट में जाके क्या हो जाएगा 3/1। 3.14 है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 1/3.14, एंड यहाँ पर 15 है तो क्या हो जाएगा राइट साइड में 1/15। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 5 1 जा 5, और यहाँ पर हम देखेंगे तो लेफ्ट 4 2 और 5 4 जा 20। यहाँ पर इसके नाम के क्या कर लेते हैं हम, कितने डिजिट है इसके बाद 2, तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं 2। 314 को 314 से कैंसिल करेंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 100। हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर फाइंड आउट करेंगे। तो आर इज इक्वल टू में इस साइड स्क्वायर है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 10 का 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आर इज इक्वल टू 10। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ ए कोन आर से डिनोट किया था तो इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर की क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। आपको क्या दिया है, स्टेटमेंट ध्यान से समझिए कि वॉल्यूम दी हुई है राइट सर्कुलर कोन की 48 पाई सेंटीमीटर की क्यूब, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम नोट डाउन करेंगे। क्या दिया हुआ है हमें, हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन को हम क्या दिया हुआ है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, तो आर से डिनोट करेंगे हम उसको क्वेश्चन मार्क। वॉल्यूम क्या दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन कितना दिया हुआ 48 पाई। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू में 48 पाई। यहाँ पर हम देखेंगे तो 1/3 पाई को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि यहाँ पर पाई है, ठीक है। अगर हम रखते हैं तो वैल्यू फिर कैलकुलेशन करने में लॉन्ग लेंथ ही पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे ही रखेंगे। तो पाई एज इट इज, आर कितना है हमें फाइंड आउट करना है, तो आर का स्क्वायर इनटू में एच कितना दिया हुआ है 9 इज इक्वल टू में 48 पाई। हम क्या करेंगे, जिसे निकालना है उसे लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी को हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट साइड में। तो राइट साइड में कौन है, पहले 48 5, यहाँ से मल्टीपल करें जो है 1/3 को राइट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/1। यहाँ पाई है तो रेसिप्रोकल में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 में पाई, एंड 9 है यहाँ पर तो रेसिप्रोकल यहाँ पर राइट में जाके क्या हो जाएगा 1/9। अब यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18, और पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 16। हमें क्या निकालना है, आर। तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, रेडियस
ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, बताया गया था 2 मल्टीप्लाई में रेडियस, तो 2 इंटू में रेडियस कितना है 4, तो कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखिए फिफ्थ किस क्वेश्चन की, ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। आपको पूछा गया है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो देखिए आप, कोनिकल पिट है, कोई गड्ढा है कौन के टाइप में, जिसका टॉप में जो डायमीटर है वो कितना है 3.5 मीटर एंड वो कितना है 12 मीटर डीप है, मींस हाइट उसकी कितनी होगी 12 मीटर। आपको क्या निकालनी है, उसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो लिखते हैं क्या दिया हुआ आपको, डायमीटर ऑफ ए कोनिकल पिट, डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना हो गया 3.5 मीटर। हमें निकालनी क्या है, रेडियस, क्योंकि हमें तो कोनिकल पिट की क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए होती है, रेडियस ऑफ ए कोनिकल पिट। तो आर से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, डी बाय में 2, इट्स मीन्स हम क्या लिख सकते हैं 3.5 बाय में 2, इसके पॉइंट हटा के क्या लगाएंगे यहाँ पर 0, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, तो यहाँ पर कितना आ गया 7/4 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ, हाइट दी हुई है इसकी, क्या दी हुई है, हाइट ऑफ ए कोनिकल पिट, एच से डिनोट करते हैं तो कितना दिया होगा 12 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ए कोनिकल पिट। क्या फॉर्मूला होता है, इनर वॉल्यूम जो होती है उसी को बोलते हैं, तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वही इसका फॉर्मूला होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसमें आपको कुछ रखने के लिए नहीं बोला, तो पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 22/7 इंटू में रेडियस हमारी क्या आ गई 7/4 इंटू 7/4। यहाँ पर हम देखेंगे तो हाइट कितनी है 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। उसके बाद देखेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 11 11 7 जा 77 अपॉन में 2, डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 3 जा 6 और यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 लेफ्ट, 2 8 जा 16 पॉइंट और यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पर क्या गया 38.5 मीटर की क्यूब। लेकिन आपको क्या बताना है, कैपेसिटी बतानी है किसके अंदर, किलोलीटर में। किसमें बतानी है, कैपेसिटी ऑफ ए कोनिकल पिट इन किलोलीटर्स। किलोलीटर्स के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता होगा 1 मीटर की क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर की क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 1 लीटर में 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना जो बोल रहा हूँ, 1 मीटर की क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो इट्स मीन्स 1 लीटर में, अगर 1 लीटर बनाना है तो यहाँ कितना बना रहेगा 1/1000 किलोलीटर इज इक्वल टू में 1 लीटर, मतलब 1 लीटर में 1/1000 किलोलीटर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 38.5 मीटर की क्यूब को लीटर में बदलूंगा तो 1000 से मल्टीपल। ठीक है, क्लियर है। और जब इसको लीटर को किलोलीटर में बदलूंगा तो 1/1000, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं इसको, 38.5 इंटू में 1000 और इंटू 1/1000। ठीक है, तो 1000 से तो 1000 कट गया, तो जो ये हमारा आया था किसमें चेंज हो गया 38.5 किलोलीटर। अब आप एक बात ध्यान रख सकते हो कि अगर कोई कैपेसिटी या वॉल्यूम जो है मीटर की क्यूब में आया हुआ है और उसको किलोलीटर में चेंज करना है तो एज इट इज जो होगा वो किलोलीटर में लिखा जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
5, जिसमें हमने क्या बताया है, जो कोनिकल पिट था उसकी वॉल्यूम बताई है, कैपेसिटी बताई है किलोलीटर के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं 6 क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find height of the cone. फर्स्ट पार्ट में हाइट निकालना है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन सेकंड पार्ट में स्लैंट हाइट निकालना है, और थर्ड पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको डायमीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम दी हुई है, फिर आपको ये तीनों पार्ट्स निकालने हैं। तो जो आपको दिया हुआ पहले वो लिखते हैं, डायमीटर of a right circular cone, d से डिनोट करते हैं तो इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिएगा, रेडियस चाहिए हमें, तो रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कौन, आर से डिनोट करते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, डी बाय में 2, तो डी हमारा कितना है 28 बाय में 2, डी मीन्स क्या यहाँ पर है डायमीटर, तो 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, तो 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हाइट आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, पहला पार्ट हम देखेंगे, तो हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एच हमें निकालना है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन क्या है, दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर की क्यूब। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856। सोल्व करते हैं, जो वैल्यू हमें दी हुई है वो नोट डाउन करेंगे, पाई की जगह 22/7 लेना है, आर हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14, एच हमें निकालना है इज इक्वल टू में 9856। हमें निकालना क्या है एच, तो हमें लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी को हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट साइड में। 9856 हमारा पहले ही वहाँ पे था, 1/3 राइट साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल होएगा 3/1, 22/7 जाएगा तो 7/22, एंड 14 है तो 1/14 और 1/14, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं। पहले इसको कैंसिल करते हैं, 11 दूनी 22, यहाँ पे देखेंगे तो 11 8 88, बच गए 10, और 11 99, बच गए 6, और 11 6 66। इधर देखेंगे तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, और 14 2 जा 28, 2 7 जा 14, और 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो 7 1 जा 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, h इज इक्वल टू में 48। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया, हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, h से डिनोट किया था तो कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, स्लैंट हाइट पूछा गया है, तो सेकंड पार्ट हम निकालेंगे यहाँ पर, स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, तो उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था, क्या फॉर्मूला था, वी नो दैट L इज इक्वल टू में क्या था, आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। इस स्पेस को मैं यूज कर लेता हूं, तो L हमें निकालना है, तो L इज इक्वल टू में क्या होगा, R कितना है हमारे यहाँ पे 14, और H कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 48। अब इसका हम स्क्वायर खोल के स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196, और 48 का स्क्वायर होता है 2304। यहाँ पर हम देखेंगे तो L इज इक्वल टू क्या आएगा, 2304 में 196 जोड़ोगे तो 2304 प्लस में 6 2310, 90 जोड़ा 2400 2500,
और 2500 किसका स्क्वायर रूट होता है 50 का। 2500 का 2500 का स्क्वायर रूट क्या होता है 50। तो हेंस हम कह सकते हैं स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन एल इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या निकालना है सी एस ए ऑफ ए कोन। क्या फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम 22 बाई में 7 इंटू में रेडियस हमारी क्या थी 14 और एल हमारा क्या है 15। 7 वन जा 7 7 टू जा 14 100 की 22 से मल्टीप्लाई करोगे 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये थे हमारे 3 पार्ट्स कौन से क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 6 के, जिसमें हमने क्या क्या फाइंड आउट किया है। एक तो हाइट ऑफ ए कॉन, एक स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉन एंड एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो आपको। ए राइट ट्रायंगल्स एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी विद साइड, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। इनमें ये नहीं बताया कौन सी ए है, कौन सी बी है, कौन सी सी है, हम खुद मान लेते हैं। इसमें कहा है एक साइड 5 सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी साइड ये है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये क्या है 12 सेंटीमीटर एंड आपको पता है हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है तो ये 13 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। ये क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी जिसमें साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। उसमें 12 सेंटीमीटर वाली साइड से इसको घुमा दिया जाता है, ठीक है। तो जो नया ऑब्टेन्ड होगा जो भी फिगर, उसका आपने क्या बताना है वॉल्यूम बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आपको फील कराता हूं कैसा होगा ये। जैसे अगर हम बात करें इसमें तो ये है, ये साइड आपको दी हुई है, ये ए बी होगी, ये बी सी होगी, ये आपकी ए सी होगी। इसने कहा है कि ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें 12 सेंटीमीटर वाली साइड से पकड़ के उसको घुमा दिया गया। ये 12 सेंटीमीटर वाली साइड है तो इसको यहां से ऐसे टर्न कर दिया, घुमा दिया ऐसे करके, ऐसे खोल दिया। तो यहाँ पर ये जो 12 सेंटीमीटर थी ये यहाँ पर खुल गई, तो ये 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गई। और इसको फिर कहाँ, ये साइड कौन सी होगी, मतलब यहाँ पे ये चीज तो है जैसे हमने बताया था, यहाँ पे ऐसे थी साइड, ये इसको ऐसे खोला तो ऐसे खुल गई। तो ये वाली साइड कहाँ चलेगी यहाँ पर, और ये वाली साइड कहाँ पे चलेगी यहाँ पर। तो ये 12 सेंटीमीटर थी तो ये भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया या नहीं आया, ठीक है। इसने 12 सेंटीमीटर वाली साइड से घुमाने के लिए बोला है इसको, या ऐसे नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो ध्यान से समझिए, अलग डायग्राम आपको समझाते हैं। ये डायग्राम ले लेते हैं। ये हमारा 12 सेंटीमीटर, ये हमारा जो है 5 सेंटीमीटर और ये हम ले लेते हैं 13 सेंटीमीटर। इसमें 12 सेंटीमीटर वाली साइड से घुमाना है क्योंकि इसमें उल्टा हमारा डायग्राम बन रहा था। तो ये था, ये हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 12 होगी, ये 13 होगी। इसने कहा कि 12 सेंटीमीटर से घुमाना है इसको। तो ये है, स्ट्रिंग को ऐसे घुमाएंगे तो 12 सेंटीमीटर तो ये घूम रही है। तो यहाँ पर ये कितनी हो रही है 5 सेंटीमीटर, कितनी हो रही है ये 5 सेंटीमीटर और ये कितनी हो रही है हमारी 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगर मैं यहां से इसको बेस को ऐसे बनाऊं, ध्यान से समझना है। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो ये कैसा बेस है, इसका नीचे से सर्कुलर बेस है। तो सर्कुलर बेस आपका ये है, तो इसमें 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व कर दिया गया। तो ये यहां से लेकर के यहां तक क्या बन रहा है, इसकी रेडियस बन रही है और ये कोण की क्या बन रही है, हाइट बन रही है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या है, पहले लिखेंगे फर्स्ट साइड ऑफ ए right triangle ABC is equal to 5 centimeter. Second side of a right triangle ABC 12 centimeter
and third side of a right angle ABC 13 centimeter. After revolving about 12 centimeter side, about 12 centimeter side, क्या निकली है? द हाइट रेडियस ऑफ ए कोन, ए कोन इज ऑब्टेन्ड लिख लेते हैं पहले, ए कोन इज ऑब्टेन्ड। 12 सेंटीमीटर पे रिवॉल्व करने के बाद ये क्या हो रहा है? कोन बन रहा है। तो रेडियस ऑफ ए कोन कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ए कोन क्या बन गया? 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है इसका? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। क्या फॉर्मूला रहेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पाई ही रखते हैं और रेडियस हमारी क्या है? 5 इंटू 5 इंटू में हाइट क्या है? 12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 पाई सेंटीमीटर की क्यूब क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 7 क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है? इसमें समझ में आ गया। अब इसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो क्या कह रहा है वो भी हम यहीं पे कराएंगे। वो आप देखिए, if the triangle ABC in question 7 above its revolved about 5 centimeter, वो कह रहा है रिवॉल्व अगर क्या कर दिया जाए? 5 सेंटीमीटर वाली साइड पे कर दिया जाए, then find the volume of the solid so obtained। जो वॉल्यूम निकलेगी उसको आपने बताना है, क्या वॉल्यूम आएगी? find also the ratio of the volumes of the two solid obtained in question 7 and 8। अब ये ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि देखो अभी तो हमने ये लिया था ट्रायंगल, इसमें ए बी सी हमने लिया था, ये 5 सेंटीमीटर था और ये हमारा 12 सेंटीमीटर था और ये हमारा क्या था? 13 सेंटीमीटर। इसमें उसने बोला है कि कहाँ से घुमाना था आपने? 5 सेंटीमीटर क्यों कांस्टेंट रख के, तो 12 सेंटीमीटर पे रिवॉल्व करना था। इसमें क्या कह रहा है वो? किस पे रिवॉल्व करना है? 5 सेंटीमीटर वाली पे। तो ये फिगर कैसा बनेगा? ऐसा। इस 5 सेंटीमीटर वाली पे घुमाना है। मान लीजिए अब ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। इसको खोलूंगा तो कैसे होएगा? ऐसे। ठीक है, ये खुल गया। तो ये अब क्या बन गया? इस तरीके से इसका बेस बन गया। तो बेस की रेडियस कितनी बन रही है? 12 सेंटीमीटर। तो लिखोगे इसमें ये सेम, तो ये तो सेम रहेगा आपका। आफ्टर रिवॉल्विंग से करा देता हूं मैं, ये सेम रखना आपने साइड वगैरह जो भी है। तो इसमें लिखोगे आफ्टर रिवॉल्विंग अबाउट 5 सेंटीमीटर साइड a cone is obtained, then radius of a cone, रेडियस अब इसकी कितनी बनेगी? 12 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ए कोन h होता है तो 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। क्या फॉर्मूला रहेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई की जगह पाई ही रखना है वो, तो क्योंकि हमने ऊपर सम में भी पाई आया हुआ है। आर की जगह पे हमारा क्या आएगा? 12 इंटू 12 और हाइट की जगह 5। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर देखेंगे तो 12 5 जा 60, 64 जा 240 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। क्लियर है? समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इसका रेशियो निकालना है। तो इसके लिए मैं ये यहां से हटा देता हूं। ठीक है, तो यहां से हम इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो
इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ कौन इन क्वेश्चन 7 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कौन इन क्वेश्चन 8, या वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कौन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कौन केस, मतलब वॉल्यूम ऑफ कौन इन फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। तो रेशो हम निकाल रहे हैं, क्या था 100 पाई अपॉन में 240 पाई। यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो रेशो क्या आ गया हमारा, रेशो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू आ गया 5:12। ठीक है, क्लियर है, ये आ गई हमारी आंसर। अब इसमें ना मेन चीज आपको जो है डाउट आपको जो रहेगा वो साइड के ऊपर लेकर रहेगा, वो साइड वाला मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझना है दोबारा। जैसे मान लीजिए ये साइड ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर, ये हमारी है 12 सेंटीमीटर और ये साइड हमारी क्या है 13 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है रिवॉल्व करना है अबाउट, अबाउट का मतलब होता है उस पर, ठीक है। तो इस पे से हमने ऐसे घुमाना है इसको, ऐसे जैसे सेंटर होता है ना, देखो ये सेंटर है, यहां से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे घुमाएंगे ना हम, इसी पे से रख के तो घुमाएंगे, तो इसी एक्सिस पे घुमाते हैं। तो यहाँ पर साइड किस पे घुमाना है, इसको सेंटर मान के, इस लाइन को सेंटर मान के इसको ऐसे रिवॉल्व करना है, कर दिया। तो ये क्या बन गया आपका 12 सेंटीमीटर हाइट होगी, रेडियस आपकी 5 होगी। अब वो कह रहा है इस 5 वाली पे रिवॉल्व करना है, किस पे रिवॉल्व करना है, मान लो यहाँ ऐसे देख लो, ठीक है, ये 5 ले लेते हैं, अब ये 5 लोगे तो नहीं, हाँ अब ये 5 मान लेते हैं, ये 12 मान लेते हैं, तो इसको ओपन करोगे तो ये चीज, ठीक है। तो ये हाइट आपकी क्या होगी, फिर हाइट आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी 5 और ये कितना हो जाएगी रेडियस 12। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. वो क्या कह रहा है कि एक हीप है, जो व्हीट अनाज का एक ढेर है जो कैनवस के रूप में, सॉरी व्हीट है, व्हीट का ढेर है जो किसके रूप में, कोन के रूप में लगाया गया है, जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 10.5 मीटर। ये डायमीटर आपको दे दिया 10.5 मीटर। जैसे अपना उसमें सेलर वगैरह में देखा होगा तो अपने इस तरीके से वो बना के रखते हैं कि नीचे से तो वो क्या होता है चौड़ा होता है और फिर धीरे धीरे करके ऊपर, या कूप देख सकते हो आप, घर में गांव में रहते हो ना तो कूप होता है या बिटोड़ा बोलते हैं जिसको, वो आप देख सकते हो जिसके अंदर उपले रखे जाते हैं, ठीक है। तो वो इस टाइप का होता है। तो वो कह रहा है कि इसका बेस तो कितना है डायमीटर जो है 10.5 मीटर और हाइट उसकी कितनी है 3 मीटर, हाइट कितनी है 3 मीटर। तो आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है हमें दिया हुआ डायमीटर ऑफ ए कोन, डी से डिनोट करते हैं तो 10.5 मीटर। इसके बाद रेडियस ऑफ ए कोन, रेडियस आर से डिनोट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा डी बाई में 2 इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं हम 10.5 अपॉन में 2, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो 21 बाई में 4 मीटर। हाइट हमें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ए कोन एच से डिनोट करते हैं तो 3 मीटर। हमें निकालना क्या है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या फॉर्मूला रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको पाई नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे 22 बाई में 7 इनटू में रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 21 बाई में 4 हमारा आया है 21 बाई में 4 एंड हाइट हमें कितना दिया हुआ है 3 से 3 कैंसिल, 7 1 जा 7 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11।
यहाँ पे देखेंगे करते हैं तो 11 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 की 21 से करोगे तो 693 अपॉन में 8, 693 अपॉन में 8 को डिवाइड करते हैं तो 8 8 64, लेफ्ट हमारा 5, 53, 8 6 48, लेफ्ट हमारा 5, 8 6 48, लेफ्ट 2, 8 2 16 और 8 5 40। पॉइंट आगे हम देखेंगे तो 86.62 पॉइंट मीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है, आपको बताया कि इसके अंदर से क्या करना है, इसके ऊपर तिरपाल ढकनी है। तो तिरपाल ढकने के लिए क्या तिरपाल कभी आपने देखा होगा जो कूप वगैरह का एग्जांपल मैंने दिया वो बेस में आती है, नहीं आती है, तो सिर्फ ओनली किस पे आती है, कर्व पर, मतलब उसके बाहर बाहर आएगी। तो इसको हम कौन सा निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो उसके लिए एल निकालना पड़ेगा हमें। तो स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉन एल से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला ही डायरेक्ट लगा देता हूँ। तो क्या फॉर्मूला होता है, आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। तो एल निकालेंगे हम, यहाँ पे आर कितनी थी 21/4 प्लस में एच क्या हमारी 3 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, एल इज इक्वल टू में 21 का स्क्वायर 41, 441 बाय में 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 3 9। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 16 एलसीएम आ गया 441 एज इट इज और 16 9 का 144। सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 4 और 1 5 और 4 4 8 और 4 1 5, 585 बटे में 16। यहाँ पे रूट है पूरे के ऊपर, रूट निकालेंगे ऐसे 585। पेयर बनाएंगे 1 का तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, जितना यहाँ से आता है 2 2 जा 2 2 4, यहाँ पे 85 उतारेंगे, पेयर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 176। यहाँ देखोगे तो 48 सॉरी 44 4 ऐड करना है इसमें, तो 48, 15 में से 6 गया 9 और 7 में 6, पॉइंट लगाएंगे 2 पेयर उतारेंगे 0, यहाँ एक डिजिट एग्जिटेड, 4 2 जा 8, 2 पे जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 1 पे जाएगा तो 481, 10 में से गया 9, 9 में से 8 गया 1, 8 में 4 गया 4, फिर 2 पेयर उतारेंगे 0, एक ऐड करेंगे 482, 1 2 3 1 2 3, 4 दिन 40 9, 8 8 64, 8 32 36, 8 पे 8 8 64, 8 में 16 और 6 22, 8 8 64 8 2 66, 8 32 और 6 38, 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, 8 में 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 32 76, 8 जोड़ोगे इसमें तो 48 36, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 32, लगभग 7 7 56, 7 चौक 28 और 5 33, 6 पे जाएगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये तो बाय 4 और 24.19 ये हमारा क्या आ गया, इसका रूट आ गया किसका, अप्रोक्सीमेटली 24.19। इसको हम डिवाइड करेंगे तो एल निकलेगा, यहाँ से एल निकाल लेंगे तो क्या होगा 24.9, 4 6 का 24, ना जाने की 0 और चौक चौक 16, 186 ही ले लेते हैं, चौक चौक 16 बच गए 2 और 4 6 का 24 बच गए 2, चौक चौक 16 बच गए 2, 4 6 24 बच गए 2, 4 5 20। मतलब इसको लगभग देखूँ तो 5 है, 5 है, 5 से बड़ा होता है तो एक ऐड हो जाता है 7, यहाँ पे आ गया 6.05। क्या आ गया हमारा, एल की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6.05। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, हैंस स्लैंट हाइट
ऑफ ए कॉन, मतलब ये स्लैंट हाइट तो निकाली, अब नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, इसकी क्या निकालना है, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन क्या रहेगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी थी हमारी 21/4 और एल कितनी है ये 6.05। 7 में जा 7, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11 3 जा 33, 6.04 की 33 से 3 में 15, 318, 3 में 15, 318, 5 6 9 9 9, 19,965 बटे में 0.2 के बाद बाय में 2। इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगा देखो, 2 9 जा 18, बच गया 1, 3 बजे 15, 3 1815, 1815, ठीक है। 199 65, 199 65 को देखोगे 2 में 18, 2 में 18, बच गए 2 8 16, 2 2 4, 2 10, 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा 99.825 मीटर की स्क्वायर आंसर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि आप इस तरीके से इसको सोल्व करो। इसका दूसरा प्रोसीजर ये भी है कि आप यहाँ पर इसको पॉइंटों में कर लो और फिर आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर कन्वर्ट करोगे 21/4 को, 4 बजे 20, 4 दूनी 8, 4 बजे 25, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर निकल जाएगा और उसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हो और जो तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया है इसका अल्टरनेटिव मेथड, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जो सिंपल आपको लगता है वो आप यूज करके इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.7 ऑफ क्लास 9 चैप्टर 13। ठीक है, ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करते रहिए। एंड अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स को, जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आपके या जिनको आप जानते हो, उन तक ये शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।